तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काइल को फ्रीडम के कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उनमें से एक पेपर पर अजीब से सिंबल और नंबर लिखे हुए थे। अब इन नंबर्स का राज खुलता है तो काइल लॉरी के बॉयफ्रेंड डेक्लिन के साथ एक सीक्रेट फैसिलिटी के पास पहुंचता है, लेकिन अंदर काइल अकेले ही जाता है। अंदर उसकी मुलाकात टॉम फर्स्ट से होती है। टॉम उसे साफ चेतावनी देता है, अगर तुमने अपनी असलियत तलाशनी नहीं छोड़ी तो तुम्हारी नई फैमिली खतरे में पड़ जाएंगी। ये सुनकर काइल डर जाता है और बाहर निकलकर डेक्लिन से मिलता है। डेक्लिन पूछता है कि अंदर कौन था, लेकिन काइल कुछ भी नहीं बताता। घर पर सब लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि आखिर काइल की सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि 20 साल पहले काइल भी फेडमैन के स्टूडेंट्स में से एक था। तभी काइल साफ कह देता है कि मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना, मेरे लिए मेरी फैमिली ही सब कुछ है। इधर डेक्लिन काइल को एक साइड में ले जाकर पूछता है कि अंदर हुआ क्या था। तब काइल बताता है कि वहाँ उसे टॉम फोर्स मिला था और उसने चेतावनी दी थी, अगर वो अपनी असलियत जानने की कोशिश करेगा तो अपनी न्यू फैमिली को खो बैठेगा। इसलिए काइल कहता है कि ये राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, वरना सब खतरे में पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ फैसिलिटी के कंट्रोल रूम में लोग कैमरे पर काइल को देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट 781227 अभी तक जिंदा कैसे है? इसे तो महीनों पहले ही खत्म कर दिया गया था। अब ये उनके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। अगले दिन स्कूल में जोस काइल को सिखाता है कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। तभी एक लड़की उन्हें हाय कहकर जाती है और जोस फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि लड़कियां तो मुझ पर फिदा है। इधर टॉम फोर्स लगातार काइल पर नजर रख रहा होता है और पता चलता है कि वो फैसिलिटी वालों से मिला हुआ है। ये भी सामने आता है कि उसकी पत्नी और बेटी का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, जिसके बाद से वो अकेला रहता है। डेक्लिन काइल से कहता है कि टॉम फोर्स ही वो शख्स है जो असली राज बता सकता है। शुरू में काइल मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है जब डेक्लिन उसे समझाता है कि हमें फैसिलिटी में नहीं घुसना, बस टॉम की हकीकत पता करनी है। फिर दोनों टॉम की डिटेल्स निकालने उसके ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ वर्कर पहले इन्फो देने से मना कर देती हैं, लेकिन डेक्लिन खुद को उसका रिश्तेदार बताकर एड्रेस ले लेता है। दोनों टॉम के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कमरा बंद होता है। पीछे की खिड़की से घुसकर वो लोग देखते हैं कि टॉम ने पूरा सेटअप लगा रखा है, जिससे वो काइल की फैमिली पर नजर रख रहा था। तभी टॉम वापस आता है और दोनों वहाँ से जल्दी निकलते हैं, लेकिन टॉम उन्हें देख लेता है। एनीवे, अब जब टॉम घर से बाहर था तभी फैसिलिटी का एक शख्स उसके पास आकर सख्त लहजे में कहता है, तुम्हारा काम ढंग से नहीं चल रहा है, उस लड़के को तुरंत हमारे पास लाना होगा, वरना अंजाम तुम्हें पता है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन काइल को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ एक कपल आता है जो दावा करता है कि वही काइल के असली माता पिता है। वो बताते हैं कि जब काइल 7 साल का था तभी कोई उसे अगवा कर ले गया था। तब से वो लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कभी नहीं मिला। अब कई सालों बाद उन्हें खबर मिली और आखिरकार उनका बेटा मिल ही गया। वो लोग काइल को उसका बचपन का फोटो भी दिखाते हैं। शुरुआत में काइल उन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो रिपोर्ट पूरी तरह मैच हो जाती है। ये सुनकर सबको खुशी भी होती है और दुख भी। खुशी इसलिए कि काइल को उसके असली पेरेंट्स मिल गए, और दुख इसीलिए कि अब वो शायद अपने अपनाए हुए परिवार से दूर हो जाएगा। काइल निकोल से कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन निकोल उसे समझाती है कि बेटा, वो तुम्हारी असली फैमिली है और कभी न कभी तुम्हें उनके पास जाना ही होगा। इसी बीच रात में काइल टॉम फोर्स से मिलने पहुँचता है। वो पूछता है, क्या यही लोग हैं जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था? टॉम सीधे सीधे हाँ कह देता है। तभी अचानक एक गोली काइल की तरफ आती है, लेकिन टॉम के कंधे पर लग जाती है। दोनों जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में काइल बार बार पूछता है कि आखिर ये लोग कौन है जो मेरी असली माता पिता होने का दावा कर रहे हैं। तब टॉम कहता है कि अगर सच्चाई जाननी है तो तुम्हें खुद उनके साथ जाना होगा। अगले दिन काइल उस कपल के पास जाता है और कहता है कि उसे सब याद आ गया, आप ही मेरे असली मॉम डैड हैं और अब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ये सुनकर सब भावुक हो जाते हैं। काइल अमांडा को गुड बाय कहने जाता है। अमांडा भी आंसुओं के साथ उसे अलविदा कहती है। निकोल भी कहती है, काइल मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाऊंगी, जब भी दिल चाहे हमें मिलने जरूर आना। यहाँ तक कि जोस भी बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि काइल जा रहा है। घर के अंदर निकोल जब काइल की फोटो देखती है तो फूट फूट कर रो पड़ती हैं, क्योंकि काइल अब इस फैमिली का हिस्सा बन चुका था और किसी अपने को खोने का दर्द हर किसी को तोड़ देता है। उधर काइल की आंखों में भी आंसू हैं जब वो रवाना हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यही बड़ा ट्विस्ट आता है। असलियत ये है कि वो कपल काइल के असली पेरेंट्स
थे ही नहीं। दरअसल उन्हें टॉम ने ही हायर किया था। वो लोग काइल को एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, एडम। एडम बताता है कि वो एक अरबपति है और हमेशा अमर रहने का रास्ता खोज रहा था। काइल से कहता है, तुम मेरे क्लोन हो, तुम फैडमैन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। बाद में गवर्नमेंट ने इस टेक्नोलॉजी को अपने कब्जे में लेकर फैडमैन को खत्म कर दिया। अब हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। तुम्हारे जैसे ही एक और प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने कैद कर रखा है और वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इसे खत्म करना ही होगा। खैर आगे देखते हैं निकोल को। वो किचन में कॉफी बना रही होती है और फिर काइल के कमरे की तरफ जाती है। अंदर जाकर देखती है कि काइल अपने बाथटब में लेटा हुआ है। अचानक पानी का लेवल बढ़ने लगता है और काइल उसमें डूबने लगता है। निकोल घबरा कर चिल्लाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। असल में ये तो सिर्फ एक डरावना सपना था। जागने के बाद निकोल स्टीफन से कहती है कि मुझे काइल की बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो ठीक तो है ना। इधर दूसरी तरफ हम काइल को एडम के घर पर देखते हैं। काइल लगातार उससे सवाल पूछ रहा होता है। एडम उसे शांत करते हुए कहता है, तुम्हें सब जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। तभी काइल पानी पीने के लिए गिलास उठाता है, लेकिन गिलास अचानक खुद व खुद दूसरी तरफ खिसक जाता है। काइल हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे हुआ। एडम मुस्कुराते हुए बताता है, ये मेरी पावर का कमाल है। ऐसे ही ताकत तुम्हारे अंदर भी है, बल्कि तुम्हारी शक्ति मुझसे भी ज्यादा है। बस तुम्हें इन्हें इस्तेमाल करना सीखना होगा और ये काम मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा। इसके बाद एडम काइल को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब वो अपनी माँ के पेट में था तब साइंटिस्टों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। बाहर से वो एक इंसान ही था, लेकिन उसके सोचने और समझने की क्षमता बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थी। साथ ही उसके पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ भी आ गई थी। बड़े होने पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक खास प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट का मकसद था एक ऐसी क्रिएशन तैयार करना जिसकी सोचने समझने की शक्ति इंसानों से भी कहीं आगे हो। एडम अपनी कहानी आगे बताते हुए कहता है, फैसिलिटी वाले हमेशा मेरी निगरानी में रहते थे। उनका इरादा था कि किसी भी तरह मेरा प्रोजेक्ट मुझसे छीन ले और मेरा वो प्रोजेक्ट कोई और नहीं बल्कि तुम हो। हाँ, मैंने ही तुम्हें बनाया है, लेकिन अब वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। काइल एडम की बातें सुनकर दंग रह जाता है। शुरुआत में उसे शक होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगता है कि एडम सच बोल रहा है। खैर आगे हम देखते हैं कि जब काइल अपने दोस्त जोश से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी वहाँ टॉम फोर्स आ जाता है। यही बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। टॉम फैसिलिटी का आदमी नहीं बल्कि एडम का आदमी है। दरअसल एडम ने अपनी और काइल की प्रोटेक्शन के लिए ही उसे रखा हुआ था। अब अगले दिन से काइल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उधर निकोल अभी भी काइल को याद कर रही होती है। वही काइल भी अपने नए ठिकाने पर बैठकर अपनी फैमिली को याद करता है और उन सबकी तस्वीर खुद ड्रॉ करता है। धीरे धीरे काइल अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीखने लगता है, लेकिन तभी ट्रेनिंग के दौरान अचानक एक गोली चलती है और सीधा एडम की छाती में जा लगती है। एडम वही ढेर हो जाता है। यह हमला फैसिलिटी वालों का ही था। अपने करीबी को मरते देख टॉम गुस्से में फैसिलिटी की तरफ दौड़ पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो एक टाइम बम सेट कर देता है जो कुछ ही मिनटों में फटने वाला होता है। इसके बाद टॉम एक कमरे में जाता है जहाँ प्रोजेक्ट एक्स रखा गया था। ये भी काइल की तरह ही एक खास प्रयोग का हिस्सा था जिस पर फैसिलिटी एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसी वक्त कैमरे के जरिए टॉम को पता चलता है कि काइल उसका पीछा करते करते वहीं तक पहुंच चुका है। काइल जैसे ही उस प्रोजेक्ट के कमरे के पास पहुंचता है, उसे अपने भीतर कुछ अजीब सी हलचल और अजीब से जुड़ाव महसूस होने लगता है। इधर प्रोजेक्ट एक्स के शरीर में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी पीछे से टॉम फोर्स आकर काइल को बेहोश कर वहाँ से बाहर ले जाता है। जब काइल को होश आया तो अपने गुस्से में टॉम फोर्स से सवाल किया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका हुआ और पूरी फैसिलिटी ब्लास्ट में तबाह हो गई। अब काइल को समझ आ गया कि टॉम फोर्स ने उसे वहाँ से क्यों निकाला था। अगले दिन काइल ने टॉम फोर्स से कहा कि उसे अपनी फैमिली के पास जाना है, लेकिन टॉम ने उसे मना किया। उसका कहना था कि अगर काइल घर गया तो वो सेफ नहीं रह पाएगा। इस पर काइल ने कहा, मैं यहाँ भी तो सेफ नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने एडम मारा गया, तो अब डर कर जीने का कोई मतलब नहीं। मैं अपनी उस फैमिली के पास जाना चाहता हूँ जो मुझे दिल से चाहती है। काइल की बातें सुनकर टॉम फोर्स भी मान गया। जब काइल अपने घर लौटा तो सब उसे देखकर बहुत खुश हुए, खासकर निकोल।
जिसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इधर दूसरी तरफ फैसिलिटी के ब्लास्ट के बाद प्रोजेक्ट एक्स यानी जैसी वहाँ से जिंदा बचकर निकल गई थी। जैसे बिल्कुल काइल की तरह न्यूड और बिना मेमोरी के थी। वो जंगल में भटक रही थी कि तभी उसे एक कैंपिंग करता हुआ आदमी मिला। वो आदमी जैसी की बॉडी देखकर उसके करीब आने लगा, लेकिन अचानक जैसी ने उस पर अटैक कर दिया और सिर्फ एक हाथ से उसे उठाकर जान से मार डाला। इससे साफ हो गया कि जैसी के पास भी काइल जैसी जबरदस्त पावर्स है। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो फैसिलिटी दरअसल मेडाको कंपनी का हिस्सा थी। मेडाको का हेड ये जानकर हैरान रह गया कि फैसिलिटी पूरी तरह तबाह हो गई है और प्रोजेक्ट एक्स यानी जैसी वहाँ से भाग निकली है। उसे तुरंत अपने एजेंट होलेंडर को बुलाया और आदेश दिया कि जैसी को हर हाल में ढूंढकर जिंदा उसके पास लाना है। अगले दिन जब एजेंट होलेंडर जंगल पहुंचा तो उसे वही मरा हुआ आदमी दिखा। इससे उसे समझ आ गया कि जैसी यहाँ आई थी और फिलहाल आसपास ही कहीं मौजूद है। इधर दूसरी तरफ हम जैसी को देखते हैं जो अब शहर के एक पार्क में पहुंच चुकी थी। वहाँ मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह गए। जैसी एक बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गई और उसके चेहरे को टच करने लगी। बूढ़े आदमी को ये अजीब सा पर प्यारा एक्सपीरियंस लगा और वो मुस्कुरा दिया। तभी एक बॉल लुढ़कते हुए जैसी के पास आई। उसे उठाकर खाने की कोशिश की, लेकिन बॉल सख्त होने के कारण वो उसे खा नहीं पाई। तभी एक छोटा बच्चा अपनी बॉल लेने आया, लेकिन जैसी का अजीब सा बिहेवियर देखकर बच्चा डर गया और वहाँ से भाग गया। इसी दौरान काइल भी वहाँ से गुजर रहा था। काइल को देखते ही जैसी की हार्ट बीट तेज हो गई। दोस्तों, यहाँ साफ दिख रहा है कि काइल और जैसी के बीच कोई गहरा कनेक्शन है, लेकिन आखिर वो रिश्ता क्या है, इसका जवाब हमें आगे ही मिलेगा। खैर, काइल इस समय जैसी को देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अब हम निकोल को देखते हैं। उससे मिलने एडम का एक दोस्त आया था। उसने बताया कि काइल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है और अगर निकोल चाहे तो अब वो काइल को ऑफिशियली अडॉप्ट कर सकती हैं। ये सुनकर निकोल गहरी सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ काइल लॉरी और जोस के साथ टाइम बिता रहा था। तभी वहाँ अमेंडा आती है। अमेंडा को देखकर काइल बहुत खुश हो जाता है और अमेंडा भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। उधर जैसी भटकते भटकते शहर के किनारे पड़े कंटेनर्स तक पहुंच जाती हैं। इसी बीच एजेंट होलेंडर भी उसकी तलाश। जब वो एक कंटेनर के अंदर जाती है तो वहाँ जैसी बैठी हुई मिलती है। होलेंडर उसके पास बड़े प्यार से जाती हैं और बातचीत करने का नाटक करती हैं, लेकिन अचानक ही वो जैसी की बॉडी में एक इंजेक्शन लगा देती हैं, जिससे जैसी वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। होलेंडर को वहाँ जैसी की बनाई हुई कई ड्राइंग्स दिखाई देती हैं और हैरानी की बात यह है कि उन ड्राइंग्स में काइल के भी कई स्केच बने होते हैं, यानी जैसी के पास भी काइल की तरह ड्राइंग बनाने की खास एबिलिटी है। और दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब आगे हमें पता चलेगा कि आखिर काइल और जैसी का रिश्ता क्या है। क्या ये दोनों मेडाको कंपनी से बच पाएंगे और एजेंट होलेंडर का अगला कदम क्या होगा? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले पार्ट का। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।